शांकर भाष चल रहा था 8वें श्लोक, फिर संख्या 191। कूटस्थ, कूटस्थ का अर्थ क्या कर रहे हैं? अप्रगम्प्यो भवति इत्यर्थ। लेश मात्र भी क्रिया नहीं है, विक्रिया नहीं है, कंपन नहीं है, उसका नाम कूटैव तिष्ठति थी कूटस्थ। कूट कहते हैं निहाई को, एनविल अंग्रेजी में कहते हैं एनविल, जिस पर लोहा रख करके गरम को ठोकते हैं। गरम लोहा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जो चाहे वो आकार को प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो जैसे के तैसे रहता है। वैसे यहाँ जगत इस आत्मा पर अनंत रूप में परिणाम हो रहा है, लेकिन फिर भी आत्मा वैसे का वैसे है, इसलिए आत्मा को कूटस्थ कहा जाता है। अप्रकंप्यो, उसे जानने वाला भी वही हो जाता है। ये चितात्मा प्रशांत है, जब परमात्मा के ही उसके अंदर समाहित है, अतः वह भी कूटस्थ हो गया। अप्रकंप्यो भवति इत्यर्थः। विजितेन्द्रियश्च, और कैसा होता है? विजितेन्द्रिय हो जाता है। यईदृशो युक्त, जिस प्रकार से युक्त है वही युक्त कहा जाता है। समाहित इति स उच्यते, उसको समाहित करके भी कहा जाता है। सा योगी, वह योगी समलोष्टाश्व कांचनो, लोष्ट अश्व कांचनानि समानी यस्य, निकृष्ट मध्यम और उत्कृष्ट सब प्रकार के जो पार्थिव कार्य एवमेव जलीय तेजस वायव्य आदि समस्त कार्यों के प्रति उत्कृष्ट हो या निकृष्ट हो, सब में उसकी दृष्टि समान होती है। सम्मानी यस्य स समलोष्टाश्व कांचन, उसको कहते हैं समलोष्ट कांचन वाला योगी। संक्रांति टीका। योगारूढ़ किसे कहते हैं वो स्पष्ट किया जा रहा है। जितात्मनित्वाभ्याम, जितात्मन इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा कहा जा रहा है। विवेक वैराग्याभ्याम तीव्र मोक्षच्छया चेश्वर प्रसादात् गुरो प्रसादाच्च श्रुत्वा मत्वा आत्मानं सम्यक विज्ञाय। विवेक और वैराग्य से, तीव्र मोक्ष की इच्छा से, ईश्वर के प्रसाद एवं गुरु की कृपा, इस कारण से समस्त श्रुतियों को सुनने का अवसर मिला, मनन करा, श्रुत्वा मत्वा, और अपने आत्मा को सम्यक प्रकार से अनुभव कर लिया। ऐसे करके कार्यकरण संघातम वशीकृत्य, वह व्यक्ति कैसे कर पाए सारी चीज़ें? क्योंकि वह अपने कार्य कारण संघात को वश में कर लिया। आत्मा उद्धरणाय, क्यों किया ऐसे मेहनत? कहते अपनी ही अपने आप को उद्धृत करने के लिए, संसार सागर से उठाने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसने मेहनत किया। यह समाधि करोति, जो इस प्रकार समाधि का अभ्यास करता है, तस्य उस व्यक्ति का जितात्मनः, जितो निर्जिता समाधिना सर्ववासना पटल संक्षये सति विपरीत ग्रहो यथा न स्यात् तथा वशीकृतः। जीत लिया है आत्मन अंतःकरण निर्जितः। कैसे जीत लिया? समाधि का अभ्यास से। सगल वासनाओं के जो विभिन्न स्तर थे सबको नष्ट कर दिया। विपरीत ग्रहण, अन्यथा ग्रहण और विपरीत ग्रहण, यही संसार का मूल कारण है, उसको उसने नष्ट कर लिया है। यथा न स्यात्, इति न होवे जैसे, तथा वशीकृत, उस प्रकार वश कर लिया है। विपरीत ग्रह वैमुख्यम पापितः आत्मा मनो यस्य, ये तो विपरीत ग्रहण से विमुखता को प्राप्त कर लिया गया है। मन, आत्मने मन, यस्य उसको कहते हैं जितात्मा। तस्य जितात्मनः, ऐसे जितात्मा का। ततएव प्रशांतस्य, इसलिए वो कैसा हो गया है? प्रशांत है, निर्विकल्पस्यते है। और उस यति के अंदर किसी प्रकार का कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। परमात्मा निर्दिश आनंद रूपत्वात्, वह परमात्मा रूप ही हो गया ऐसा व्यक्ति।
ऐसा योगी, क्योंकि निरतिशय आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। निरवधिक महत्वाच्च परम सौ आत्माच, निरवधिक जो है महत् परिमाण वाला भी है वो। अतएव यहाँ कर्मधारय समास करेंगे, परमश्च सौ आत्मा चैति, सर्वोत्कृष्टात्म स्वरूप है। परम ब्रह्म इत्यर्थ, कहने का अभिप्राय परमात्मा से लेना यहाँ साक्षात परम ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्मित ब्रह्म भवति, परम ब्रह्म समाहित, सम्यक आहित है। समाहित बने सम्यक आहित इति समाहित, अर्थात विपरीत प्रत्यय निर्मुक्तो भूत्वा बहिरंत सर्वत्र चक्षुषो रूपम इव बुद्धिवृत्ते स्वयमेव विषयो भवति इत्यर्थः। विपरीत प्रत्यय से निर्मुक्त हो जाने के कारण बाहर अंदर सर्व तरफ से जिस प्रकार से चक्षु अपना विषय रूप को देखा करता है, उसी पर बुद्धि अब अपना विषय क्या है इसका, केवल आत्मा ही है। वह स्वयं अपने ही स्वरूप को, आत्मा को ही अनुभव करता है और कोई विषय को ग्रहण नहीं करता। बुद्धिवृत्ति है स्वयमेव विषयो भवति इत्यर्थः। तो कर्ता हम, भोक्ता, सुखी, दुखी इत्यादि विपरीत प्रत्यय संसारी भूतस्य आत्मनः समाधि निष्ठा संजात विज्ञान बलेन तत्तत् प्रत्यय संबंध राहित्य आपादनमेव आत्मनः समुद्धरणम् इति परमात्मा समाहित इति पदाभ्याम सूचितम भवति होना चाहिए। इति पदाभ्याम सूचितम भवति, इन दो पदों के द्वारा यह सूचित मैंने संकेत करके कह दिया जा रहा है कि कर्ता हम, भोक्ता हम, एतादृश वृत्ति उसकी होती नहीं। अब मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि विपरीत प्रत्ययों के द्वारा जो संसारी भूति आत्मा था वह अब समाधि निष्ठा के द्वारा संजात विज्ञान बलेन, समाधि निष्ठया संजात विज्ञान बलेन, समाधि निष्ठा के द्वारा सम्यक प्रकार से उत्पन्न अनुभूति के बल पर, जीव ब्रह्मैक्यता अनुभूति के बल से तत्त प्रत्यय संबंध राहित्य आपादनम, तत्त प्रत्यय के संबंध से रहित अपने आप को सिद्ध कर लिया। अतएव इसी का नाम है आत्मन समुद्धरणम, इसी का नाम है कि संसार से अपने आप को आपने उद्धार कर लिया। इन बातों को ही परमात्मा और समाहित इन दो पदों के द्वारा सूचित किया गया। यदुक्तम उद्धरेद आत्मना आत्मानमिति तद उद्धरण प्रकारम एव निरूप्य, इस प्रकार से जो पहला अंश था उद्धरेद आत्मना आत्मानम, उसी बात को उद्धरण की जो प्रकार है उसको निरूपण कर दिया। और अब आगे इदानीम एवं लक्षणों योगारूढ़ो जीवन मुक्ता, इस प्रकार के लक्षण वाला जो योगारूढ़ है वह जीवन मुक्त होता है। इति योगिनो योगारूढ़त्वम सूचितम, उस योगी के योगारूढ़ को ही संकेत करने के लिए कहा। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान इत्यादि सब में समान दृष्टि हो गया उसका। तस् योग निष्ठा सिद्धेर असाधारण कारण माह, उस योग निष्ठा की सिद्धि के प्रति क्या था असाधारण कारण, उसका विजितेंद्रिय ये बता। सत्सद विवेक जन्य तीव्र मोक्षाभ्याम विशिष्य जितानि विजितानि विषय ग्रहण वैमुख्यम गमितानि इंद्रियाणि बाह्याभ्यंतर गरणानि येन स जितेंद्रियो भूत्वा इत्यर्थः। सदसद विवेक से जन्य तीव्र मोक्ष की इच्छा, इसके द्वारा विशिष्य जितानि, विशेष रूपेण जीत लिया। विजितानि क्या जीत लिया, विषय ग्रहण वैमुख्यम गमितानि, विषय ग्रहण से विमुखता को प्राप्त करा दिया। किनको विषय ग्रहण करने से विमुखता को प्राप्त कराया, कहते इंद्रियाणी। कौन सी इंद्रिया, बाह्याभ्यंतर करणानि, भीतर बाहर सब करणों को, विषयों को ग्रहण करने से विमुखता को प्राप्त करा दिया। ऐसे करा दिया गया है ये ना, जिसके द्वारा स वह व्यक्ति, वह योगी को कहा जाता है जितेंद्रियो। ऐसा होकर भूतवा योगी, वह योगी क्या हो गया,
योग निष्ठायाम प्रवृत्तो ब्रह्मविद् यति योगी, जो विजितेंद्रिय, ये बात योगी शब्द को ले लिया। योगी का अर्थ कर रहे हैं जो योग निष्ठा में प्रवृत्त है, ऐसा जो प्रवृत्त यति स्वयं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, स्वयं कैसा है? ज्ञान और विज्ञान, परोक्ष और अप्रोक्ष उभयानुभूति के द्वारा जो तृप्त आत्मा है, अंतःकरण है जिसका, ऐसा वो हो गया। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। सर्वं खलविदं ब्रह्म तज्जलानिति अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि ब्रह्मविदं सर्वम इत्यादि श्रुतियाँ, इत्यादि श्रुतियों को अनुभव कर रहा है, अति तृप्त हो चुका है। वासुदेव सर्वम इत्यादि स्मृतियश्च सर्वस्य जगत नाम रूप प्रत्यय निराश पूर्वकम नियमेन ब्रह्मातृत्व प्रतिपाद्यन्ति। कहने का मतलब वह व्यक्ति सबके अंदर विद्यमान दिखाई देता हुआ संपूर्ण जगत में जो नाम और रूप और तज्जन्य जो प्रत्यय, इन सब का निराश कर दिया। निराश पूर्वक नियमित रूपेण नित्य निरंतर ऐकांतिक रूपेण अव्यभिचरित रूपेण क्या अनुभव कर रहा है? कहते ब्रह्म मात्रम प्रतिपाद्यन्ति, ब्रह्मात्र का प्रतिपादन कर रहा है। निरुक्त श्रुति स्मृति वाक्य बलात् सर्वस्य ब्रह्मात्रत्व अवधारणम अप्रतिहतम ज्ञानम शास्त्रेण सूर्य ग्रहण निश्चयवत्। सूर्य ग्रहण के द्वारा आप जैसे वस्तुओं को निश्चय कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के माध्यम से, तो उसी प्रकार से जैसे आप सूर्य को ग्रहण करेंगे वहाँ कोई संशय रह जाता है कि सूर्य है या नहीं। जब सूर्य को बाकी प्रकाश में संशय हो जाएगा, लेकिन सूर्य को जब देखेगा ये सूर्य है या नहीं, ऐसे आज तक किसी को संशय नहीं हुआ, न होगा। ठीक उसी प्रकार से जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया और अनुभव हो रहा है, उसको ये आत्मा है या नहीं संशय होगा क्या? कभी नहीं होगा। मैं जो हूँ वह मेरे को अनुभव में आ गया, इससे बढ़िया खुशी और क्या बात है। इसलिए कहते देखो कि ब्रह्मातृत्व अवधारणम अप्रतिहतम ज्ञानम, श्रुति स्मृति वाक्य के बल पर संपूर्ण जगत को ही ब्रह्मातृत्व निश्चय कर लेता है, और वह भी बिना प्रतिबंधक का ज्ञान रहेगा। शास्त्र के द्वारा वह सम्यक प्रकार से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है जैसे सूर्य का दर्शन से सूर्य का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया ज्ञान। विज्ञान क्या है फिर? विज्ञान तो श्रुति स्मृति भी ही सम्यक निर्धारित चिदेक बुद्धिवृत्तिया ब्रह्मैवाहमिदं वा जगच्च इति निर्विशेषात्मना सर्वदा परिपूर्ण से साक्षात अपरोक्षीकरणम विज्ञानम, इसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है श्रुति स्मृति के द्वारा बताया गया का सम्यक निर्धारित, सम्यक प्रकार से निर्धारित कर दिया है। जीव ब्रह्म और जगत सब क्या है? ब्रह्म ही है। सर्वमिदं ब्रह्मैव, इस बात को पकड़ लिया है उसने, अनुभव कर रहा है। चिदेक बुद्धिवृत्तिया, चिदेक आकार बुद्धिवृत्ति के द्वारा ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च, ब्रह्म ही मैं हूँ, केवल मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ और जगत भी ब्रह्म है। इति निर्विशेषात्मना सर्वतः परिपूर्णस्य, निर्विशेष रूपेण सर्वतः कालतः देशतः वस्तुतः जो अपरिच्छिन्न है, ऐसा जो परिपूर्ण आत्मा है उस साक्षात अप्रोक्षीकरणम विज्ञानम, उस साक्षात अप्रोक्ष कर ले नाम ही विज्ञान है। ऐसे ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। चक्षुषा राहुग्रस्तार्क बिंब दर्शन वद एताभ्याम मुक्त लक्षणाभ्याम विज्ञानाभ्याम सर्वस्य ब्रह्मातृत्व अवगाहकाभ्याम अप्रतिबंधकाभ्याम तृप्त पूर्ण। ऐसा नहीं है जैसे चक्षु के द्वारा राहुग्रस्त सूर्य के बिंब का दर्शन हो जाता है। सूर्य बिंब दर्शनवद, सूर्य का केवल दर्शन नहीं होना, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाए तो क्या होता है? एक काला सा प्लेट सा दिखता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। वैसे नहीं है, यहाँ सूर्य का दर्शन हो रहा है। आत्म प्रकाश का अनुभूति
उस प्रकार नहीं है जैसे राहुग्रस्त सूर्य हो। चक्षुषा राहुग्रस्तार्क बिंब दर्शनवद एताभ्याम मुक्त लक्षणाभ्याम, पूर्वोक्त जो लक्षण वाले ज्ञान और विज्ञान के द्वारा सर्वस्व ब्रह्मातृत्व गाहकाभ्याम, जो सर्वत्र ब्रह्मातृत्व का बोध का अनुभूति कराने वाले अप्रतिबंधकाभ्याम, बिना कोई प्रतिबंधक के होता है जो, उससे तृप्त पूर्ण विकल्पांतर से अवकाश रहित पूर्ण है। अतः विकल्पांतर के अवकाश नहीं है। ऐसे आत्मा मन है जिसका, अंतःकरण है जिसका, सा उसे कहा जाता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तथैव इसी कारण से उसके लिए सब कुछ समान हो गया। समलोष्टाश्म कांचन समाने चिदागार वृत्तिया समत्वेन ब्रह्ममात्रतया दृष्टानि, चिदागार वृत्ति से समत्वेन ब्रह्ममात्रपण दिख रहा है। लोष्ठो अश्म कांचनानि ये न स सम लोष्टाश्म कांचन, जिसके द्वारा ऐसे ब्रह्म रूप से ही सब कुछ बराबर दिखाई देता हो उसे कहा जाता, उस योगी को कहते हैं सम लोष्टाश्म कांचन। समानी चिदाकार इत्यादि इत्यादि। सर्वत्र ब्रह्मात्र दर्शी तीर्थ, कहने का मतलब सर्वत्र ब्रह्मात्र दर्शी है वो। ये तेना बाह्य पदार्थ वेग राहित्यम हेयोपादेयत्व बुद्धि शून्यत्वंच सूचितम। इन शब्दों के द्वारा बाह्य पदार्थों का विशेष ज्ञान उसको होना बंद हो गया। ये घड़ा है, ये पट है, ये मठ है, ये हमारा शत्रु है, मित्र है, विशेष ज्ञान होना समाप्त हो गया। और ये ग्राह्य और अग्राह्य इत्याच्य यही उपादेय बुद्धि से भी रहित हो गया। यह बात इन दो शब्दों से सूचित किया गया है। ननु योगारूढ़ से ब्रह्मविद सदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम अनुपपन्न। आप कहते योगारूढ़ जो प्रवृत्ता है सदा सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है, ये कहना आपका गलत है, हो नहीं सकता ये। क्यों? प्राप्ते सत्य आदि भौतिकाद्युपद्रवे तद दर्शन तद अनुसंधानाभ्याम ब्रह्म से व्याघात स्यात् इत्याशंक्य। क्योंकि जब कभी भी आदि भौतिक आदि दैविक या आध्यात्मिक उपद्रव उत्पन्न हो जाए, प्राप्त हो जाए, वह ब्रह्म दर्शन और ब्रह्मानुसंधान ये सब गायब हो जाता है। ब्रह्म दर्शन से व्याघात स्यात्, ब्रह्म दर्शन का व्याघात हो जाता है। आदमी वही हाय हाय चिल्लाने लग जाता है। इत्याशंकायाम सिद्धांत दन्ना, ऐसा नहीं होता है। विजितेन्द्रियत्वात् निशेष विनष्ट बाह्यवासनत्वाच्च तेषु प्राप्तेषु ब्रह्मिद ब्रह्म दृष्टैव तिष्ठति न ततस् चलतीति बोधितुं महा शीतोष्ण सुख तथा मानापमानयोः। विजितेन्द्रियत्व और निशेष विनष्ट बाह्य वासनत्वाच्च, बाह्य समग्र वासना नष्ट हो चुकी है जिसका, उसके द्वारा उन आदि दैविक आदि जो है उपद्रवों का प्राप्त होने पर भी ब्रह्मवित्त जो है अपने ब्रह्म दृष्टि में ही को लेते हुए, उनको देखते हुए, अनुभव करते हुए रहता है। न ततः चलती, अपने स्वरूप से कभी विचलित तो नहीं होता। प्रार्थ कर्मानुसारेण लीला रचना है। हम कई बार दृष्टांत देते हैं। जयदयाल गोयंका जी थे सुप्रसिद्ध गीता भवन के, शुरू में गीता की हिंदी व्याकरण बहुत सुंदर उन्होंने लिखे हुए हैं। अब हुआ क्या कि उनकी पत्नी मर गई, सब रोने धोने लग गए। अब बच्चों को डांटे, इतने वेदांत सुना के मैं थक गया, तो लोग रो रहे, पागल हो रहे क्यों? सवेरे का समय, चलो अब नहाओ धो, पूजा पाठ करो और पराठे बनाओ, खाओ पियो फटाफट। और उस जमाने में सूचना तो मोबाइल तो था नहीं, जैसे सबको सूचना दिया गया धीरे धीरे पहुंचा लोगों के पास। कोई 11 बजे कोई 12 बजे तक धीरे धीरे आने लगे, तब तक खा पी लिए थे लोग सब। और जैसे उन्होंने देखा बाहर रिक्शा से जो है उन बच्चों के मामा आ गया। अब उनको बोले सब आ जाओ, फटाफट आ जाओ, बैठो इधर, रोना शुरू करो,
रोना शुरू कर। और खुद भी रोने लगे, बैठा है तो उसने कहा हाँ चली गई तो हमें छोड़ के क्यों गई, क्या हो गया तेरे को, इतना जल्दी जाना क्यों तुमने, ये नाटक करने लगे। और मामा जी आ गए अंदर, वो भी रोने लगे, नहीं वो जाता है सबको जाना पड़ता है आपस में एक दूसरे, पूरी लीला रचती। किसी को लगा ही नहीं पहले सवेरे से, कब मरी तब से बैठे हुए रो रहे हैं। यही सोचेगा आदमी, ये तो मजे में रहे, नहाए धोए पूजा पाठ जब तब किया है, सबने पराठे खाए, कौन जानता है। उन्होंने लिखा है जीवनी में, ये वेदांत का है हालत। सब मिथ्या है, सब भ्रम है, कौन मरा कौन जिया क्या है। अरे लोग नहीं मानता है ना, लोगों के हिसाब से थोड़ा रोने दे, उनका नाटक करना पड़ता है। उसे उनके ब्रह्म दृष्टि नष्ट हो गई क्या, उनकी ब्राह्मी स्थिति नष्ट हो जाएगी क्या, नहीं है। वो कर देंगे सब खेल, लेकिन फिर भी वो उन सकल चीजों से अस्पष्ट रहेंगे, असंबद्ध रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति के लिए शीतोष्ण दुख आदि क्या है, बराबर हो जाता है। दृष्टि तिष्ठति न तश्चरति बोधितुम महा शीतोष्णेति। मानापमानय, मान स्तुति पूजा उपचारादि, अपमानस्तु निंदा तिरस्कारादि, तयो प्राप्ते हो स्वतो हो। मान कहते हैं स्तुति पूजा सेवा कर रहे हैं आपकी, अपमान क्या है, निंदा तिरस्कार आदि हो रहा है। और दोनों के प्राप्त होने पर भी स्वतः तथा एवमेव शीत उष्ण सुख दुखेशु शीतोष्ण इति आदि भौतिकानाम आदि देविकानांच उपलक्षण, सुख दुख इति आध्यात्मिकानाम उपलक्षण। शीतोष्ण व्याघ्र सर्पादौ अग्न्यादिषु वृष्टि अशन्यादिषु च ज्वराशु मिष्टान्न आदिषु च प्राप्तेषु सत्सु अपि भ्रमित समदर्शन एवं भवति इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय शीतोष्ण चाहे व्याघ्र सर्प आदि हो, अग्नि आदि से जल जाए, वृष्टिया अशनि आदि से जो है विनाश हो जाए, या शरीर में ज्वरादि रोग आ जाए, या बढ़िया भंडारा मिल गया, हाँ जैसे चाहते थे मिठाई मिल गया, मिष्ठान्न आदि मिल जाए, तो ये खुश नहीं होता हो। ना उन चीज़ों से दुखी हो रहा है, ना इन चीज़ों से सुखी होता है। जब प्राप्त है सत्स्वपी, इन सब का प्राप्त होने पर भी भ्रमित जो है समदर्शन एव भवति, समदर्शन भी बनाए रखता है। न तो आरोपिता नाम रूप क्रिया तत्फलानुसंधान परो भवति, और न तो आरोपित नाम रूप क्रिया तत्फल के अनुसंधान करने वाला नहीं होता। आरोपित दूरी नहीं होनी चाहिए, आरोपित नाम रूप एक साथ कर दो उसको। नाम रूपयोर ब्रह्मणि प्रविलापितत्विदा, ऐसे कैसे हो जाता है वो कि नाम और रूप दोनों को ब्रह्म में उसने विलय कर दिया है। प्रविलापितत्वेन पुनर्वृत्ति विषयत्व योगात्, पुनः वृत्ति विषय की ओर जाएगा नहीं, संबंध नहीं करेगा। तथा स्वयं ब्रह्म दृष्टि तिष्ठति, स्वयं ब्रह्म दृष्टि से रहता है। भले शरीर अपना गुणा गुणेशु वर्तन्ते करते रहे अपना कार्य क्रिया, प्रारब्ध कर्मानुसार है, शरीर से व्यवहार हो रहा है, होने दो। इनवो किसी से भी संबंध ना रखता, अपना ब्रह्म दृष्टि से बनाए रखता है वो। न तथा किंचित चलती, तथा च श्रुति, श्रुति भी कह रही है महत्पदं जात्वा वृक्ष मूले वसेत कुचैलो असहाय एकाकी समाधिस्थ आत्मकाम आप्तकाम निष्काम जीर्णकाम व्याघ्रे हस्तिनी सिंहे दंशे मशिगे नकुले सर्पे यक्षे राक्षसे गंधर्वे मृत्यो रूपाण विदित्वा न बिभेति कुतश्चन इति। महत्पदं जात्वा, मान पद पतिते गम्यते सविति पदम ब्रह्म तत्व, उसे अनुभव करके वृक्ष मूले वसेत, ये वृत्ति बनती है, सब छोड़ के वृक्ष के नीचे बैठे रहो। कुछ ही लोग जय हमारे आते ना आते, ना धोते, ना कपड़ा नहीं, कुछ नहीं धोते, आगमन करते ही पूरे में बढ़िया विलक्षण
दुर्गंध फैल जाता है, अगरबत्ती जलानी पड़ती, हम लोग बैठ ही नहीं पाते। यदि उस अवस्था वाले नहीं है जिस अवस्था लेकर वो यहाँ आई क्यों फिर? वृक्ष मूले वसन, कहीं उधर उधर रहेगा, इधर आएगा क्यों? इधर पाठ पढ़ना है, सुनना भी है, और ब्रह्मज्ञानी का नौटंकी करें, वो ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ही लो असहाय, एकाकी रहेगा वो। आगे स्पष्ट कर दिए, एकाकी च, असहाय का अर्थ ही होता है बिना कोई सहायक का रहता है, बिना कोई सेवक का रहेगा, एकाकी रहेगा वो, अकेला समाज में स्थित रहेगा अधिकतर समय। वो आत्मकाम है, वो आप्तकाम है, निष्काम है वो। आज सांसारिक सारी कामनाएं जीर्ण शीर्ण नष्ट हो चुकी है, जीर्ण काम हो। जब व्याघ्र आ जाए, हाथी आ जाए, सिंह आ जाए, धनसे मच्छर आदि आ जाए, मशके डसने वाले कीटाणु और मच्छर, नेवला, नकुले, सर्प, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, इन सब मृत्यु प्रदान करने वाले अनेक रूप है, अनेक निमित्त बन के आ जाते हैं, मृत्यु के कारण बन जाते हैं। उन्हें आने पर, जानने पर विदित्वा न विभेद कुतश्चन, इनमें से किसी से भी वो भयभीत नहीं होता। वृक्ष ही वह एक और श्रुति है, एक श्रुति समाप्त हुआ और एक दरे, वृक्ष ही वह तिष्ठासेत छिद्यमानो न कुप्येत न कंपेत। वृक्ष के समान बैठे रहो, वृक्ष के समान बैठे रहो। तिष्ठासेत, बैठा रहता हुआ रहेगा, छिद्यमानो भी न कुप्येत न कंपेत, छेदन कर दे तो वह क्रुद्ध नहीं होता और विकंपित भी नहीं होता। सदा शिवेंद्र ब्रह्मेंद्र आंध्र सरस्वती दक्षिण में हुए बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। वेदांत पे, शिव सूत्रों पर भी शिवार्कमणि दीपिका टीका लिखे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी अवस्था ऐसी थी, एक बार नंग धड़ंग चल देते थे, पर कपड़ा पहने नहीं पहने कोई मतलब नहीं, और कहीं भी चल रहे हैं, आ रहे हैं, कोई उनका पता नहीं कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। एक बार ऐसे ही चलते चलते वो राजकुमारी जहाँ थी और लोग वहाँ उनके सेवक यहाँ थे, उनके बीच में घुस गए, हंगामा हो गया, कौन नंगा आदमी आ गया। तुरंत सैनिक वैनिक चारों तरफ से घेर लिया और वो अपने मस्त जा रहे, वो अंदर रुके नहीं, हो यहाँ से होते हुए निकल गए, देखा वो कुछ चिल्ला ठोर तो भाग गए वहां से, और उनका पीछे सैनिक भाग मार दिया उसको, तो हाथ कट गया। तो अभी खून भी बह रहा होगा, कुछ भी हो, वो अपने जा रहे मस्त, कहीं चले गए, वो बैठ गए। हाँ इधर जो है वो सारे सैनिक घबरा गए, क्या आदमी है, हाथ कट गया तो भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला जा रहा है। अगर राजकुमारी को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, हरी तो कोई महान ज्ञानी सत्पुरुष होगा, पता लगाओ कहाँ ढूंढो। आप पता लगा, कुछ दूर आ गए, वहां एक जगह नदी के किनारे बैठे हुए हैं। वो लोग हाथ लेके गए और राजकुमारी पैर पर माफ़ी मांगी, गलती हो गई इन लोगों से, हम भी समझ नहीं पाए, आप कृपया इसको स्वीकार करो। हाँ लगा दो, हाथ पकड़ा, बिना ऑपरेशन बिना कुछ, जॉइंट हो गया, और फिर चल दिए वहां से। बहुत आग्रह के लोग, एक बार राजमहल आइए, राजा को दर्शन, कुछ नहीं, चले गए। फिर राजा खोजा उनको, खोज के मनाया बड़ा मुश्किल से कि आप एक स्थिर होकर के बैठिए, आपकी स्थिति इतना दिव्य है, हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य में स्थिर होकर बैठिए। आगे प्रारब्ध में है तो बैठेगा, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसे बोल के राजा को छुट्टी कर दी।
फिर कुछ दिनों के बाद उनकी वृत्ति बन गई, प्रारब्ध कर्म जग गया। ग्रंथ लिखने थे ना, भगवान ने प्रेरणा दी, अरे आपको लिखना है, दुनिया को ज्ञान देनी है इस प्रकार से। वो प्रेरणा हुई तो उसी राजा के वहाँ सीधे राजमहल में पहुंच गए, वैसे ही नंग दड़ंगे। राजा तुरंत जानकारी मिलते स्वागत किया और बिठाया। फिर क्या आदेश, ने कहा भैया का हमारे लिए कहीं एक ऐसी जगह बिठा दो जहाँ हमारे को प्रेरणा मिली है, वेदांत पर ग्रंथ लिखना है, टीका लिखनी है, शिवसूत्र पर लिखना है। तुरंत राजा ने व्यवस्था कर दिया, वहाँ रहकर वो 3 साल रहे और लिखते रहे, उसके बाद शरीर छोड़ दिया। ऐसे सब महान योगी लोग हुए हैं, ऐसे नहीं कि ये जो श्रुति केवल कह रही है, श्रुति कहा हुआ दुनिया में देखने को मिला है। छिद्यमानो न कुप्येत न कंप्येत उपलैव तिष्ठासेत्, छिद्यमान न कुप्येत न कंप्येत। बड़ा चट्टान जैसे बैठे रहो, चाहे कोई तोड़े फोड़े कुछ करे तो भी बिना कंपन, बिना कोई क्रोध आदि करे। और आकाशमेव तिष्ठासेत्, आकाश के समान बैठे रहो, छिद्यमानो न कुप्येत न कंप्येत। सत्य तिष्ठासेत्, सत्य रूपा ब्रह्म के साथ एक भूत होकर पड़े रहो, इत्यादि श्रुतियां प्रमाण है। एवं विपरीत प्रत्यय हेतुषु प्राप्तेषु, इस प्रकार से विपरीत प्रत्यय के कारण उपलब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए तो भी ब्रह्मवित् कूटस्थ विपरीत प्रत्यय अकंप्य, प्रत्ययैरकंप्य, प्रत्यय होना चाहिए, अय मात्रा नहीं यहाँ पर, प्रत्ययर अकंप्यो भवति, उन विपरीत प्रत्ययों के द्वारा अकंप्य हो जाता है। यदा, जब ऐसे होता है, तदा, तब समझो आप क्या हो गए, युक्त हो गए, योगारूढ़ हो गए। इति उच्यते पंडितैर इति द्वयोरर्थः। तब अन्य पंडित लोग, जो शास्त्र के वेत्ता लोग कहते हैं ये महान संत हैं, ये योगी हैं, ये योगारूढ़ हो चुके हैं, ये युक्त हैं, ऐसे लोग कहेंगे। यानी लोगों को पैसा देकर कहेंगे आप हमको योग ऋषि घोषित करो, पैसा देके घोषित करवाते हैं, जगत गुरु घोषित कर दो, सदगुरु घोषित कर दो, टाइटल। माला पहनाने के लिए पैसा नहीं उनके पास, तो क्या कर, पैसा दे करके माला पहनवाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को देखा हमने, नहीं कैसे महात्मा है। और एक को बोल देगा तो 50 रुपये रख देना प्रणाम करके, हैं, उसको 50 रुपये दे दिए हैं, और काम करने के लिए अलग 50 रुपये दिए हैं, 100 रुपये दिया, 50-50 का 2 नोट दिया, एक तेरे लिए और एक काम करने, और सबसे पहले आएगा प्रणाम करेगा, 50 रुपये रख देगा। अब वो 50 एक ने रख दिया, तो दूसरा जो प्रणाम करेगा 5 तो रखेगा, 10 तो रखेगा, सब रख चढ़ाएंगे। मैंने क्या धंधा है। एक ऐसे आश्रम में थे, वहाँ मंदिर था, वो दान पेटी होता, दान पेटी था, पुराने जमाने का था, लकड़ी वकड़ी का बना हुआ। उसने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, दूसरी बनाते हैं। दूसरी क्या बना उन्होंने, ऊपर में वो स्टील वाला आता है ना, वैसे वाला बनाया पूरा, इन पूरा खोखला, यानी ये ऐसे कैसे। फिर जो तो कांच डलवाया, कांच, और पीछे से उसका कांच की दरवाजा, ताला लगा। वो क्या करते थे, लोगों को दिखना चाहिए ना अंदर नोट पड़ा है, 100 रुपये का नोट डालते थे, ताला लगा देते थे, और जो आवे देखते थे और कांच में दिख रहा है 100 रुपये पड़ा है, तो 5 रुपया कोई 10 रुपया डाले जा रहा है। देखो, फिर बोलने लगे, देखा महीना में जितना नहीं आता था, एक दिन में आ गया कि नहीं आ गया। पुराने लकड़ी का दान पेटी लेकर क्या बैठे थे तुम लोग। मैंने कहा तो गया न, अपने दिमाग कैसे कैसे लोगों की चलती है देख करके ऐसा हैरान हो गया। बड़े महात्मा थे, साधारण महात्मा नहीं थे, लोक दृष्टिया तो बड़े महात्मा थे।
इसीलिए बड़े सावधान रहना पड़ता है अपने वृत्तियों के प्रति जो है। ऐसे नहीं होगा समत्व बुद्धि आ जाएगा इतना आसानी से। बंधुत्वाम कथम इति चेत आह, अपनी आत्मा अपने अंतःकरण हमारे बंधु हो जाएगा। आपने कहा वो बंधु तो कैसे होता है? ये चेदा जितेंद्रियति जितात्मा इति, जित कार्यकरण संघात, जो कार्यकरण संघात को जीत लिया जिसने, उसी के लिए वह अपना कार्यकरण संघात उसके लिए क्या हो जाएगा? बंधु हो जाएगा। जिसने कार्यकरण संघात को जीता नहीं वह व्यक्ति के लिए अपने कार्यकरण संघात शत्रु हो जाता है। तस्य इति जित कार्यकरण संघातो यह स तस्य जितात्मनः तस्य, और परमात्मा ने परम शुद्धम आत्मा तत्पदार्थ है। शुद्ध आत्मा जो तत्पदार्थ हो लेने, दो कुछ अलग छपी है वो भी ठीक कर देना। आत्मा एक ही तकार में, आत्मा ये तत्पदार्थ है, वो परमात्मा सबसे कहा। समाहित मैंने साक्षात आत्मभावेन जीव ब्रह्म एकत्व भावेन, यहाँ भी ठीक नहीं है, जीव ब्रह्म एकत्व भावेन वर्ततया स समाहित कहा जाता है। जीव ब्रह्म के एकत्व भाव में जो रहता है उसको कहते हैं समाहित। श्रवणात् मननाच्चैव यज्ञानम उपजायते तज्ज्ञानम दर्शनम विष्णोर विज्ञानम इति शंभुरब्रवीत। शंभु मने शिव जी ने उपदेश देते हुए कहा है, श्रवण से मनन से जो अनुभूति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान का ही नाम विष्णु हो दर्शनम, वही विष्णु का दर्शन है, वही विज्ञान है, अनुभूति है, ऐसे शंभु ने कहा है। अस्मिन् श्लोके पूर्ण विवेक वैराग्य आदिकम विपरीत क्रमेण प्रदर्शितम। वास्तव में ये जो 7 और 8 इन 2 श्लोकों में विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता, इन्हीं चीज़ों को पूर्ण विवेक पूर्ण वैराग्य आदियों को विपरीत क्रम से प्रदर्शित किया है। अचेतनेशो समत्व बुद्धिर दर्शयति समलोष्टेति। अचेतनों में समत्व दृष्टि यहाँ दर्शा दिया, समलोष्टाश्म कांचन। यथा ये दृष्टांत है अचेतनों में है, वैसे चेतन प्रभेदों में भी वह समत्व दृष्टि रखता है। इसलिए अचेतन जो चेतन में ही देखता है ऐसा नहीं, अचेतन में भी सर्वत्र ब्रह्म देखता है। सर्वम चेतनम ब्रह्मैव, ये तो है ही है, लेकिन इतने मात्र से नहीं चलता। हम जो है सकल मनुष्यों को, ये जीव जंतु जितने हैं चलते फिरते वाले, इन सबको ब्रह्म समझ लें, चेतनत्वात्, इतने से काम चलता नहीं। किंतु जो जड़ है उनमें भी ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए। पेड़ पौधे पत्थर वत्थर जूता चप्पल जो भी है सर्वम ब्रह्मैव, ये दृष्टि से व्यवहार हो तब आप सकल वास्तव में योगारूढ़ है। इसलिए जान करके यहाँ भगवान ने अचेतन में समत्व दृष्टि का वर्णन किया। चेतन में समत्व दृष्टि तो सब जगह कहा ही गया है, वो तो आसान है, लेकिन अचेतन को ब्रह्म दृष्टि से अनुभव करना, ग्रहण करना, यह अत्यंत कठिन काम है। इसलिए भगवान ने अचेतनों में समत्व बुद्धि को दर्शाया है समलोष्टाश्म कांचन इत्यादि से।